अब जब रशिया से सीधा पाकिस्तान तक रेल या रोड जाता है तो पाकिस्तान के ऑल वेदर पोर्ट से सीधा यूरोप माल जा सकता है, या बाय रोड भी यूरोप जा सकता है। ग्वादर है ही है उसका, हाँ, बाय रोड भी यूरोप जा सकता है, और या यूरोप के मुआने तक यदि यहाँ पे, क्योंकि ये जो पोर्ट है ये शायद वो ऐसे, चीन भी उसको प्यार करे, ट्रम्प भी कहे कि मेरा लब पाकिस्तान है, रूस भी उससे एग्रीमेंट करे, ब्रिटेन भी उससे नाराज नहीं, पश्चिम भी उससे नाराज नहीं, और सबका ये 11 साल में हम इतने आगे गए कि सबके लिए मंदिर का घंटा है जो आता है बजा देता है, दुश्मन ये है भारत है। अखबार पढ़ने से डर लगता है, जो अखबार गोदी नहीं है, पामेरियन अखबार की बात नहीं करता मैं। देखिएगा वो हेडलाइन थी, क्योंकि जवाब दे रहे हैं न्यूज 18 की तरफ से, हेडलाइन देखिए, यूके के प्रतिष्ठित अखबार द टेलीग्राफ में पूर्व ब्रिटिश नेवी ऑफिसर टॉम शार्प का एक लेख छपा है, ब्रिटिश नेवी ऑफिसर, और ब्रिटेन के टॉप के अखबार टेलीग्राफ, जिसका शीर्षक ही यह बता देता है कि वह भारत को लेकर क्या सोच है। अगर ब्रिटिश नेवी अफसर सोच रहा है, यानी ब्रिटिश थिंक टैंक अब क्या सोच रहा है। लेख का शीर्षक है इंडिया इज एन एनिमी नॉट ए फ्रेंड और ए न्यूट्रल। इंडिया इज एन एनिमी नॉट ए फ्रेंड और ए न्यूट्रल, यानी भारत दुश्मन है, न दोस्त न तटस्थ। भारत दुश्मन है, ब्रिटेन में ये लिखा जा रहा है टॉप के अखबार में, और अखबार में कोई पत्रकार नहीं लिख रहा है, ब्रिटिश नेवी का ऑफिसर। ये कहूं कि मोदी सरकार ने अपना मन बना लिया है कि अब वो रूस का कोई भी सामान शायद खरीदना नहीं चाहते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण अमेरिका का दबाव है। उसमें जो एक 500% टैरिफ का बिल भी आया हुआ है कि अगर हमने कोई चीज खरीदी तो 500% का टैरिफ लगेगा, और हम अमेरिका के दबाव में इस समय हमारा इतना बुरा हाल है कि हम रशिया का शायद नाम भी नहीं लेना चाहते। और कंडीशंस ऐसी हो चुकी है कि जहां पर भारत इस समय पूरा लंबवत दंडवत अमेरिका के सामने झुका हुआ है और उसकी हर बात मानता चला जा रहा है। इवन क्वाड के समिट में भी हमें मजबूर कर दिया गया कि पाकिस्तान का नाम मत लेना उसके अंदर, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम मत लेना, दोनों शब्द हटा दिए गए उसमें से। ये हमारी कमजोरी को या हमारी सरकार की बुजदिली और कायरता को शो करता है। अब शायद ये लास्ट मौका होगा जहां पे रूस ने हमको ऑफर किया है कि भैया आप ले लो, क्योंकि शायद इसके बाद रूस कभी नहीं कहेगा, और रूस को एक बार को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि अब भारत से बात करनी बेकार है, क्योंकि भारत अब किसी भी मामले में एक वफादार साथी नहीं है हमारा। और इन हालातों के अंदर वो और ज्यादा नॉर्थ कोरिया, ईरान और चीन की ओर मुड़ता जाएगा और एक किस्म से भारत से अपना पूरा मुंह मोड़ लेगा। भारत इन इशारों को समझ तो रहा है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ट्रंप सरकार के दबाव में मोदी टूट चुके हैं पूरी तरह से, और हो सकता है कि वो अपने दोस्त अडानी को बचाना चाहते हैं और उसको बचाने के लिए पूरे भारत को दांव पे लगाने को तैयार हो चुके हैं। शायद मोदी फैसला कर चुके हैं कि हम भारत के किसानों को कुर्बान कर देंगे, डेयरी उत्पादकों को कुर्बान कर देंगे, हम रूस को कुर्बान कर देंगे, हम ईरान को कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम अमेरिका को कुर्बान नहीं करेंगे। हम अमेरिका के साथ में जाएंगे, हम सबको छोड़ देंगे, हम अडानी को बचाएंगे, हम सबको कुर्बान कर देंगे। मुझे लगता है कि हम एक खतरनाक मोड़ पर आ गए हैं और रूस का दिया हुआ ऑफर हम एक बार फिर से ठुकराने जा रहे हैं, या फिर हम उस पर कोई जवाब नहीं देंगे और उससे तेल लेना भी बंद हो जाएगा, और थोड़े दिन की बात है। मुझे लग रहा है कि हमने अपनी हार मान ली है, भारत सरकार ने अपनी हार मान ली है। अपनी अगली खबर लाई अगली खबर, भारत के मित्र रूस से पाकिस्तान ने कर लिया बड़ा समझौता, सेंट्रल एशिया तक जाएगी रेल। टेलीग्राफ और ब्रिटेन क्या कह रहे हैं कि ये फाइनेंशियल पुतिन का है और दुश्मन है पश्चिम का, ब्रिटेन का दुश्मन है, रूस से आईना इस्तेमाल लिया है। लेकिन अब हम आपको बताएं कि रूस भारत को लेकर क्या सोच रहा है। रूस के साथ भारत के जितने रक्षा सौदे समझौते थे, अब वो आखिरी दौर में है, कोई रक्षा सौदा बचा नहीं है। S4 का जो बचा हुआ डिलीवरी है वही डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद भारत और रूस की कट्टी होगी कि मिट्टी होगी, ये भी देखिएगा। ये खबर लाइए, इस खबर के भीतर चलिए। जिस रूस को लेके वो कह रहा है दुश्मन है, वो रूस क्या कर रहा है अब देखिए। कोई नहीं हमारे साथ भाई साहब, 56 इंच अकेले काफी है। कहा था संसद में इस व्यक्ति ने कि एक अकेला सब पर भारी। देखिए इसमें क्या खबर में है, जरा मैं आपको पढ़ के पूरा बता देता। भारत के मित्र देश कहे जाने वाले रूस से पाकिस्तान ने एक बड़ा समझौता करने में सफलता पाई। इसके तहत रूस और सेंट्रल एशिया तक पाकिस्तान से ट्रेनों के जरिए कनेक्टिविटी होगी।
इसके अलावा सड़क मार्ग से भी पाकिस्तान से लेकर रूस और सेंट्रल एशिया तक पहुंचा जा सकेगा। चीन के तियानजिन में संघाई सहयोग संगठन से इतर आयोजित मीटिंग के दौरान, यानी जब एससीओ की मीटिंग हुई तो अलग से चीन, रूस, पाकिस्तान बैठे। मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान और रूस के परिवहन मंत्री आंद्रे सेर्गेविच निकितिन के बीच इस एग्रीमेंट को लेकर के सहमति बनी। और सहमति बनी इतने पे नहीं, दोनों नेताओं ने कहा कि इससे रूस और पाकिस्तान के बीच आर्थिक व्यापारिक सहयोग बढ़ेगा। अब इस एग्रीमेंट को बाकी भारतीय मीडिया के रूप में हम इसको कह दे कि नहीं, उस सड़क में गड्ढा हो जाएगा, गड्ढा मुक्ति के लिए केशव प्रसाद मौर्य जैसा यूपी टाइप अभियान चलाना पड़ेगा। अपने आप को खुश करने के लिए, इस देश को, भक्तों को खुश करने के लिए हम कुछ भी बोल रहे हैं। ये पता है कितना इंपॉर्टेंट होगा। जो पाकिस्तान बोल रहा है, बार बार कह रहा है कि इसके जरिए वो ट्रांजिट हब बन जाएगा। और क्यों नहीं बन जाएगा ट्रांजिट हब? क्यों नहीं बन जाएगा? सेंट्रल एशिया तक बाई रोड कनेक्टिविटी होगी, बाई रेल कनेक्टिविटी, बाई रोड कनेक्टिविटी। हम बैठ के ठन गोपाल। घाना का सर्वोच्च सम्मान मिला है, ताली बजाइए सब देश में ताली बजाओ। 145 करोड़। नाना पाटेकर के फिल्म याद आ गई, तालियां बजाओ तुम। अगली खबर लाइए, अभी यहीं पे नहीं है, अगली खबर लाइए। ट्रंप ने मान ली पाकिस्तान की ये बात तो भारत के लिए हो जाएगी मुसीबत। जाने क्या है पाक एयरफोर्स चीफ की ख्वाहिश। अब इस खबर को ले आए। दरअसल पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल, जो नाम है जहीर अहमद बब्बर, ये जहीर अहमद बब्बर पाकिस्तान का एयर चीफ मार्शल, ये पेंटागन गया हुआ है और वहां पर यूएस एयरफोर्स के जो सेक्रेटरी हैं, वहां पर सेक्रेटरी होते हैं मंत्रियों इंटरनल अफेयर्स के, केली सेबोल्ट और चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड डब्ल्यू एल्विन, मतलब टॉप बिल्कुल, उनसे मुलाकात किया है। और उस मुलाकात में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग, ज्वाइंट ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पर चर्चा हुई। लेकिन इसमें एक मेन मकसद ये जो आपके सामने है, देखिए, जब F-16, मैं आपको बता दूं, F-16 जब दिया था पाकिस्तान को अमेरिका ने, तो एक उसमें एक टर्म एंड कंडीशन थी कि उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर सकता। इसीलिए चीन के J-10 का इस्तेमाल किया भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो F-16 का नहीं कर सकता इस्तेमाल, ये एग्रीमेंट में है। पिछले कई सालों से अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ F-16 फाइटर जेट उड़ाने पर रोक लगा रखी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के खिलाफ चीन से लिए J-10 और चीन की मदद से तैयार J-17 फाइटर का इस्तेमाल किया था। ऐसे में पाकिस्तान इस जुगत में जुटा है कि किसी तरह F-16 पर लगा बैन हटा दिया जाए। अब बाकी इसके आगे जब पढ़ेंगे तो बाकी काम जो है ना, खबरें तो आ गई, हम खबर खाली निकालते हैं, उसके बाद वाला काम तो बाकी मीडिया कर रहे हैं। 3 खबरें। हमारे प्रधानमंत्री पुरस्कार बटोर रहे हैं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, घाना, आइलबानी। जरा एक झलकी देखिएगा भाव। इस देश में ये 3 खबरें पढ़ने के बाद कोई भी हो, किसी देश में दिन भर कितना भी ट्रंप बदमिजाज हो, पागल हो, दिन भर मीटिंग करता रहता है। ये देखिए हमारे प्रधानमंत्री, देखिए तमाशेबाज राजा, मस्त प्रजा, देखिए ताली बजाए तो भाई पूरा रोक देते हो आप लोग। विजुअल एकदम मत रोको मोदी जी। ये देखिए, क्योंकि मैं फर्जी वाला राष्ट्रवादी नहीं हूँ। सबसे बड़ी खबर जो है आशीष इन सभी में, वो है रूस और पाकिस्तान का गठजोड़। एग्जैक्ट। आपको मैं थोड़ा यूक्रेन और रशिया के यदि युद्ध में लेके जाऊं तो रशिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि रशिया के पास जितने भी सी पोर्ट है वो ऑल वेदर पोर्ट नहीं है। ठंड में बर्फ जम जाती है, वो पोर्ट किसी काम के नहीं रहते। उनके पास यूक्रेन के पास वाला ही पोर्ट है जो ऑल वेदर है और वहीं से माल ढुलाई होती है, इसीलिए उस कब्जा कर लिया उन्होंने उस पोर्ट पे। झगड़े वहां से शुरू हो गए थे। अब जब रशिया से सीधा पाकिस्तान तक रेल या रोड जाता है तो पाकिस्तान के ऑल वेदर पोर्ट से सीधा यूरोप माल जा सकता है या बाय रोड भी यूरोप जा सकता है। ग्वादर है ही है उसका, बाय रोड भी यूरोप जा सकता है और या यूरोप के मुआने तक। यदि यहाँ पे, क्योंकि ये जो पोर्ट है ये शायद वो ऐसे रेड सी या ब्लैक सी है, मैं अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, तो उसमें से बहुत सकड़ी लाइन है, तो ये एक रास्ता खुलता है। दूसरी बात मुझे ये देखना है कि सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 का इम्पैक्ट क्या पाकिस्तान पे होगा क्या। पाकिस्तान यदि ये डील कर रहा है रशिया के साथ तो क्या ये अमेरिका से परमिशन लेके कर रहा है, सवाल ये। मैं बार बार कह रहा हूं, अमेरिका में जब तक ट्रंप साहब बैठे हैं तब तक पाकिस्तान की हर डिमांड को पूरी की जाएगी।
क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रंप परिवार की इतनी बड़ी डिमांड को पूरी किया कि जो दुनिया का कोई देश उसको हाथ नहीं लगाना चाहता, तो वो व्यक्तिगत स्वार्थ है। इसमें चाइना बीच में, ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये भारत और पाक सामने थे, हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। चाइना टेस्टिंग ग्राउंड था उसके सारे मिसाइल के लिए, एयरपोर्ट के लिए, एरोप्लेन के लिए, उसके सारे जो इतने दिनों से चाइना ने माल बना के रखा था। और चीन की खासियत ये है कि चीन एक्सपोर्ट नहीं करता अपना आर्म्स, तो इसलिए पता ही नहीं पड़ता चीन ने क्या डेवलप करके रखा है। चीन और रशिया की कई चीजें ऐसी ईरान ने यूज की। पाकिस्तान पूर्ण रूप से टर्की के ड्रोन और बाकी सारी प्लेन से लेके मिसाइल तक चाइना का यूज कर रहे थे। तो चाइना रशिया इस नेक्सस के साथ यदि पाकिस्तान जुड़ता है, और वो पाकिस्तान अमेरिका का भी सगा बना हुआ है, जहां रशिया और अमेरिका दोनों प्यार करते हो, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारत की विदेश नीति फिर क्या करेगी। मैं मानता हूं कोई देश बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उस देश की भी अपनी अहमियत है। ट्रिनिदाद में बहुत सारे भारतीय हैं, मतलब वो भारतीय ही है बेसिकली 40%, 40%। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अवार्ड लेके आते हैं, सम्मान करके आते हैं, भोज करके आते हैं, भजन करके आते हैं, जो दिखाई दिया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इन छोटे देशों से भी पाकिस्तान की नाम लेके निर्भरता नहीं करवा सकते। तो आने वाला समय हमारी ये जो जयशंकर और मोदी जी ने ये जो 12 बजा दिए हैं अपने पूरे विदेश नीति, व्यक्तिगत रूप से जाके अपना स्वागत करवाना बात अलग है। वो तो प्रोटोकॉल के तहत कोई भी देश अपने भी देश में आते तो स्वागत होता है उनका। हाँ। हमारे यहाँ भी कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते, इंदिरा जी भी जाती तो होता था, राजीव गांधी भी जाते तो होता था, अटल जी भी जाते तो होता था, लेकिन तब एक कैमरा टीम लेके नहीं जाते, क्योंकि उनको अपने देश की चिंता थी। आपने सही कारण दिया, ट्रंप दिन भर मीटिंग लेता है। G7 देखिए, ट्रंप मीटिंग छोड़ के वापस चला गया अमेरिका, क्योंकि उसको अमेरिका के इश्यूज सबसे पहले अहम थे। और हमारे यहाँ हम न्योता मांग मांग के G7 गए, क्योंकि हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर रणनीतिक चाल सफल हो रही है, इसका हमको कोई टेंशन नहीं। चाइना ने हमारा पूरा ब्लॉकेट कर दिया है, चाइना हमको बल्क ड्रग नहीं दे रहा है, चाइना हमको रेयर मेटल नहीं दे रहा है, चाइना ने अभी मशीनरी बैन कर दी है, वहां से हम ब्लॉक्ड हो गए हैं। रशिया से हमने तेल लेना बंद कर दिया, अमेरिका के डर से हम रशिया से अपने वाइंड अप कर रहे हैं, और जिस अमेरिका की वजह से हम कर रहे हैं वो अमेरिका आज भी पाकिस्तान का सगा है। हाँ, तो हम है कहाँ? सब हमको जो टेलीग्राफ में जो लिखा है, नेवी के अधिकारी ने जो आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, क्योंकि पूरा यूरोप, अमेरिका ये रशिया के खिलाफ है, यूक्रेन के साथ है। तो वो कहते हैं कि बार बार आप ये तो जब जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है और पास हुआ है, उस बिल में 500% ड्यूटी लगेगी भारत पे, और उस बिल में खासकर भारत और चीन का उल्लेख है। हाँ, नाम लिख, ये दो देश, ये देश ही पुतिन को जिंदा रखे हुए हैं। तो यूके ने भी यही कहा, यूके के नेवी ऑफिसर ने भी यही कहा, ये पुतिन के फाइनेंसर है, उससे माल खरीदते हैं, उसको पैसा देते हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। लेकिन क्या हम यूके को कभी आंख दिखा पाए? हमारे यहाँ के भगोड़े वहां पार्टियां मनाते हैं, डांस करते हैं, या यूके अभी भी उसी मानसिकता में है? और यदि यूनाइटेड किंगडम उस मानसिकता में है, तो उसको उस मानसिकता को ले जाने के लिए हमारी भारत की विदेश नीति की विफलता है। ये भारत के बारे में ऐसा सोचते हैं, वो सोचते रहे रूस तो हमारा दोस्त होता, रूस भी छोड़ दिया, ये सबसे बड़ी विडंबना। वो हमको क्यों नहीं छोड़ देगा? रूस क्यों नहीं छोड़? तो 7th फ्लीट जो था वो वही धरा रह गया। आप पहले रूस को वो जगह तो दो कि वो तुम्हारा साथ बने। अमेरिका के कहने पे आप रूस से माल लेना बंद करते हो और फिर बोलते हो कि रूस साथ दे। अमेरिका डॉलर के बगैर ट्रेड करो तो आंखें दिखाता है, रूस इंडियन करेंसी में भी ट्रेड करने को तैयार है, लेकिन आपको रूस नहीं चाहिए, क्योंकि नई विदेश नीति। या तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी जो कहता है उसमें कुछ तथ्य है, कोई तो फाइल है, कुछ तो डॉक्यूमेंट है जिससे ब्लैकमेल हो रहा है प्रधानमंत्री जी। अडानी जी का मसला तो पड़ा ही हुआ है, गौतम अडानी का, लेकिन गौतम अडानी से भी कोई मसला बड़ा है क्या? और क्या एक व्यक्ति के व्यक्तिगत ब्लैकमेल होने से क्या पूरा देश को आप एक ऐसे मोड़ पे लेके जा रहे हैं, नो पॉइंट ऑफ रिटर्न होगा, और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि विश्व का कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं है, सिर्फ आप अवार्ड ले रहे हो, स्वागत करवा रहे हो। क्यों प्रधानमंत्री अभी इस दौरे पे किसी भी देश से ये नहीं कहलवा पाए कि वो क्या नया दिया लगा रहे हो आप? लेकिन कोई देश पाकिस्तान का नाम लेने को तैयार नहीं। इसके पहले भारत के साथ सारे लोग खड़े होते थे। ये तीनों खबरें, उसमें सबसे डैमेजिंग जो खबर है वो रशिया पाकिस्तान की, और रशिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट होता है रोड और रेलवे लाइन के लिए,
लेकिन फिर पाकिस्तान दुश्मन नहीं दिखता अमेरिका यूके को। हाँ, यही सबसे बड़ी बात भारत- ये है ना, भारत वो तो चीन दुश्मन को भी दिखता है। प्यारा, चीन भी उसको प्यार करे, ट्रम्प भी कहे कि मेरा लब पाकिस्तान है, रूस भी उससे एग्रीमेंट करे, ब्रिटेन भी उससे नाराज नहीं, पश्चिम भी उससे नाराज नहीं, और सबका ये 11 साल में हम इतने आगे गए कि सबके लिए मंदिर का घंटा है जो आता है बजा देता है, दुश्मन ये है, बजा देता भारत है। हाँ? और हम सुन रहे हैं, जवाब कोई नहीं है। सही बात है, सुन रहे हैं, जवाब कोई नहीं है। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है। अरे हमारे रक्षा मंत्री अपना वक्तव्य बदलते हैं 15 मिनट में, पाकिस्तान का जिक्र करने वाला वक्तव्य विड्रॉ कर लिया जाता है, और पाकिस्तान आए दिन भारत को लज्जित करता है, नए नए लांछन लगाता है। ये निर्लज्ज है नेता, इनको लज्जा नहीं आती, शर्म हमें आती। क्या जवाब देंगे ये? हम चर्चा, बस खबरें बतानी थी, चर्चा कई लोगों का निवेदन है कि अब थोड़ा और कॉम्पैक्ट छोटे वीडियोज लाइए, तो बस हम यहीं रोकेंगे। लेकिन ये 3 खबरें, अगर आप जो भी देखें इसको, 10 आदमी देखें, 10,000 आदमी, आप सोचिएगा ये खबरें देखने के बाद कि इस नहीं, देश कुछ में खबरें, क्या राष्ट्रवाद हुआ है। आशीष, कुछ खबरें चलने नहीं चलने का मतलब नहीं। मैं तो कोई भी खबर चलने न चलने की बात ही नहीं करता। मेरा दायित्व है ये लोगों के सामने लाना, ये लोगों के सामने लाना क्या हो रहा है विश्व में। मात्र मैं वो प्रधानमंत्री के ताली बजाते हुए विजुअल नहीं, और लोग नाच रहे, वो विजुअल नहीं देता। मुझे वो विजुअल वो भी दिखाना है जो विजय मल्ल्या नाच रहा है। मुझे वो विजुअल देख के भी मेरे आग लग जाती है कि ललित मोदी नाच रहा है। मेरे देश के गरीबों के पैसे खा के यहाँ 700 किसान अपनी जान छोड़ देते हैं छोटे छोटे कर्जों के लिए, और ये 10,000 करोड़ रुपए खा के मेरे नेशनलाइज्ड बैंक के वहां बैठे हैं, और ये मात्र अपनी ताली बजा के स्वागत करवा रहे हैं। और वो